सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर क्लर्क के डिटेल्स के बारे में। यानी कि अगर आप अग्निवीर के तहत इंडियन आर्मी क्लर्क में जाना चाहते हो तो उसमें आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या जरूरत पड़ेगा, आपका फिजिकल टेस्ट में क्या जरूरत पड़ेगा, उसी के साथ दोस्तों बात करेंगे इस क्लर्क में आपका सिलेबस क्या रहेगा, कितने मार्क आपको एग्जाम देना होगा। उसी के साथ वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा आपका सैलरी और कौन से अलाउंस मिलेंगे। और दोस्तों उसी के ऊपर बात करेंगे क्लर्क अगर आप जाना चाहते हो, आपका सपना है इंडियन आर्मी क्लर्क ज्वाइन करना अग्निवीर स्कीम के तहत, तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो फ्रेंड्स वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर इंडियन आर्मी क्लर्क की बात करूं, जैसे कि रेगुलर भर्ती में जैसे आप सभी को ही पता होगा आपको 12th पास होना जरूरी है। तो वहीं पे अग्निवीर के स्कीम के तहत अगर आप इंडियन आर्मी क्लर्क ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप 10th + 2 पास होना जरूरी है। और आपके पास जो सब्जेक्ट होना चाहिए दोस्तों, आपका मैथ और इंग्लिश होना जरूरी है, या अकाउंट्स होगा या बुक्स कीपिंग, कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट है तो आप क्लर्क की भर्ती देख सकते हो। और इसमें और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इस नोटिफिकेशन में दिया है, आपके पास इंग्लिश और मैथ मैंडेटरी होना जरूरी है। उसी के साथ आपका 50% उन सब्जेक्ट में होना जरूरी है। अगर वहीं पे 12th में आपका 60% मार्क और हर एक सब्जेक्ट में 50% मार्क होना यहाँ पे मैंडेटरी करा गया है। अगर आपका परसेंटेज बहुत ही कम है 12th में, यानी कि 60% ओवरऑल से कम है, या कोई भी एक सब्जेक्ट में 50 मार्क्स से नीचे है, या फिर इंग्लिश मैथ अकाउंट्स बुक्स कीपिंग आपके पास सब्जेक्ट 50 मार्क्स से नीचे है, तो यहाँ पे आप इंडियन आर्मी की जो क्लर्क का भर्ती नहीं देख सकते। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अग्निवीर क्लर्क का एज और वेट और हाइट कितना जरूरत पड़ेगा अगर आप ये भर्ती देखना चाहते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर एज की बात करूं तो फ्रेंड्स यहाँ पे 17.5 साल से लेके 23 साल के हो तो आप इस भर्ती को देख सकते हो। अगर वहीं पे वेट के बात करेंगे यानी आपका वजन कितना होना चाहिए, तो फ्रेंड्स वहाँ पे 50 kg आपका वजन होना चाहिए। और हाइट की बात करेंगे तो आपका जो हाइट होना चाहिए दोस्तों 164 से लेके 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये रैली वाइज भी ऊपर नीचे हो सकता है। नोटिफिकेशन में जो आता है हाइट वो आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो मैं आपको एक यहाँ पे अंदाजा दे रहा हूँ, एवरेज लेके चल सकते हो। 164 से लेके 168 सेंटीमीटर के आपका हाइट होना चाहिए, तब जाके ये भर्ती देख सकते हो। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसके फिजिकल फिटनेस के ऊपर। क्या आपको इंडियन आर्मी क्लर्क का अग्निवीर का जो क्लर्क है अग्निवीर की स्कीम के तहत क्या आपको फिजिकल देना होगा? तो यस फ्रेंड्स, आपको फिजिकल देना होगा और फिजिकल में आपको क्लियर भी यानी कि क्वालिफाई भी करना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर फिजिकल टेस्ट की बात करूँ तो आपका यहाँ पे 1600 मीटर रनिंग होगा, उसी के साथ साथ आपका 9 फीट डिच का भी जंपिंग होगा, उसी के साथ आपका जिगजैग बैलेंस होगा, बिम्स पुलअप भी यहाँ पे होगा, लेकिन इसमें कोई मार्क नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान में जरूर रखिए। जो भी 200 मार्क का आपका एग्जाम होगा वो रिटर्न एग्जाम आप फेस करोगे। तो फिजिकल में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है अग्निवीर क्लर्क अगर अपना ज्वाइन करना चाहते हो। सो फ्रेंड्स यहाँ पे अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के ऊपर। यानी कि अग्निवीर का जो क्लर्क का एग्जाम होगा आप सभी को ही पता होगा, अभी अग्निवीर का क्लर्क का फॉर्म आ चुका है, आप जाके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इंडियन आर्मी के ऑफिशियली वेबसाइट पे यहाँ पे आपका ऑनलाइन फॉर्म निकल चुका है। तो फ्रेंड्स अब इसके सिलेबस यानी कि जो रिटर्न एग्जाम होगा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में आपको क्या सिलेबस देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे इंडियन आर्मी क्लर्क का जो एग्जाम होता है वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के तहत होता है। पार्ट 1 में आपको 100 मार्क देना होता है और पार्ट 2 में भी 100 मार्क देना होता है। यहाँ पे टोटल आपको 200 मार्क फेस करना होता है और 200 में से अगर आप 80 ले आते हो तो आप क्वालिफाई करते हो। हाँ, ये एक ध्यान में जरूर रखिए, आपको हर एक पार्ट में 33 मार्क लाना ही होगा और 80 के ऊपर जाना होगा। अगर हर एक पार्ट में 33 लाते हो और 80 के नीचे लाते हो तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो गए, फेल हो जाओगे। तो मिनिमम से मिनिमम 33 लाना ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपने एक पार्ट में 33 से नीचे लाया, मान के चलो 30 लाया और दूसरे पार्ट में आपने 70 लाया, तो यहाँ पे आप फेल ही हो, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आपको रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मिनिमम से मिनिमम हर एक पार्ट में 33 मार्क लाना होगा और उससे ऊपर लाना होगा और क्वालिफाई मार्क 80 है, राइट। तो ये बात जरूर ध्यान में रखिए, जितना चाहे उससे अच्छा मार्क लेके आओगे तो आपका चांसेस बनता है मेरिट में नाम आने के लिए इंडियन आर्मी क्लर्क ज्वाइन करना अग्निवीर तहत के स्कीम के हिसाब से, राइट। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं पार्ट 1 में आपको जो 100 मार्क देखने को मिलते हैं वहां पे आपको जनरल नॉलेज में से आपको 20 मार्क मिलेगा, आपको जनरल साइंस में से 20 मार्क देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका जो मैथ में आपको
40 मार्क देखने को मिलेंगे और उसी के साथ आपको कंप्यूटर में 20 मार्क देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर कुल मिला के बात करो तो पार्ट 1 में आपको 100 मार्क देना होता है, जिसमें सब्जेक्ट आपको उसके हिसाब से पढ़ाई करना होगा, जैसे कि जनरल नॉलेज, बाद में जनरल साइंस, मैथ और कंप्यूटर। तो आप जरूर इसके ऊपर प्रिपेयर करिए। फ्रेंड्स, अब बात करें जो पार्ट 2 में आपको सिर्फ इंग्लिश में 100 मार्क देना होगा। इंग्लिश में अगर आप 100 मार्क तैयारी करते हो अच्छी तरह तो इसमें भी अच्छा मार्क ले आओगे। टोटल 200 मार्क का इसका एग्जाम होता है। अगर आप कमेंट करोगे कि सिलेबस डिटेल्स में बताने के लिए तो उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आप लोग के लिए आऊंगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो गया सिलेबस के ऊपर हमने बात कर लिया। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इंडियन आर्मी क्लर्क अग्निवीर के स्कीम के तहत अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको पे स्केल यानी कि सैलरी और अलाउंस क्या देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब भी मैंने नोटिफिकेशन देखा तो यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया कि जीडी के लिए इतना सैलरी मिलेगा, टेक्निकल के इतना मिलेगा, ट्रेड्समैन के लिए, क्लर्क के लिए इतना मिलेगा, लेकिन ईयर वाइज यहाँ पे सैलरी मेंशन किया गया है। और यहाँ पे और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफाइड आपको रैंक नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो अग्निवीर जब भी ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे डिसाइड करेगी इंडियन आर्मी की आपको कौन सा रैंक दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी बात करते हैं जो सैलरी बनेगा आपका फर्स्ट ईयर में, क्योंकि आप सभी को पता होगा अग्निवीर अगर आप ज्वाइन करते हो एज ए क्लर्क तो 4 ईयर का आपका सर्विस आपको देना होगा और 4 ईयर के बाद आपका रिटायरमेंट होगा और डिस्चार्ज आप वहां पे हो जाओगे इंडियन आर्मी की ओर से। तो फर्स्ट ईयर में जो आपको सैलरी मिलेगा दोस्तों वो 30,000 स्टार्टिंग होगा, प्लस अलाउंस भी रहेगा। ये डिपेंड करेगा कि आपका परफॉर्मेंस किस तरह से है और आपका लोकेशन ऑफ जॉब कहां पर है, सैलरी ऊपर नीचे हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर सेकेंड ईयर आते आते आपको जो सैलरी बनेगा दोस्तों वो 33,000 के आसपास, प्लस अलाउंस भी यहाँ पे इंक्लूड रहेगा। राइट फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थर्ड ईयर का आपका जो सैलरी बनेगा पे स्केल दोस्तों वो बनेगा 36,500 के आसपास बनेगा, प्लस अलाउंस बनेगा। अलाउंस के हिसाब से आपका सैलरी ऊपर नीचे हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फोर्थ ईयर आते आते आपका जो सैलरी बन जाएगा दोस्तों 40,000 के आसपास बनेगा और इसमें अलाउंस भी इंक्लूड रहेगा। दोस्तों यहाँ पे और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जैसे कि अलाउंस में आपका डियरेंस अलाउंस और जो एमएसपी बोलते हैं मिलिट्री सर्विस पे जो रहता है दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को पता होगा जैसे कि रेगुलर रैली में ये सारे बेनिफिट्स मिलते थे, लेकिन यहाँ पे ध्यान में सुनिए, यहाँ पे अग्निवीर के स्कीम में आपको डियरेंस अलाउंस और जो मिलिट्री सर्विस पे अलाउंस नहीं मिलेगा। ये बात जरूर ध्यान में रखिए। डीए और एमएसपी अलाउंस आपका इंक्लूड नहीं रहेगा अग्निवीर के स्कीम में और जितने भी अलाउंस है आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ आपको और क्या बेनिफिट मिल सकता है, तो फ्रेंड्स अग्निवीर के स्कीम के तहत आपको रिटायरमेंट के बाद यानी कि आप जब डिस्चार्ज होते हो 4 इयर्स के बाद आपका सर्विस कंप्लीट करते हो तो वहाँ पे अराउंड 12 लाख का रिटायरमेंट पैसा आपको मिलेगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो आपका लाइफ कवरेज है, लाइफ इंश्योरेंस 48 लाख के आसपास आपको मिलेगा एज ए इंडियन आर्मी अग्निवीर और अग्निपथ का जो स्कीम के तहत। राइट, तो ये बात जरूर ध्यान में रखिए। फ्रेंड्स और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ ये एक मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन है डिसअपॉइंटेड लगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप रिटायरमेंट लेते हो ना पेंशन मिलता है आपको ना ग्रेचुटी। यहाँ पे ग्रेचुटी और पेंशन आपको नहीं मिलेगा अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर ज्वाइन करते हो एज ए क्लर्क। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं बोनस मार्क रिटर्न एग्जाम में आपको किस तरह से मिल सकता है, क्या क्या हमारे पास होना चाहिए और कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन, और लास्ट में भी बात करेंगे कि लीव क्या हमें मिलेगा हर साल या नहीं मिलेगा तो कितने दिन का मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिटर्न एग्जाम में, अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको 15 मार्क मिलेगा। अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको 10 मार्क मिलेगा। अगर आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क मिल सकता है। तो ये आपको बेनिफिट है। जिन भाइयों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट है तो उन लोग के लिए बोनस मार्क का यहाँ पे उपलब्ध भी कराया जाएगा। राइट फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं लास्ट में। लास्ट जो टॉपिक है हमारा, क्या हमें हर साल लीव जो मिलता है छुट्टी मिलेगा। तो फ्रेंड्स यस, स्कीम के हिसाब से आपको 30 डेज का लीव छुट्टी मिलेगा एवरी ईयर, यानी कि हर एक साल जब भी आप कंप्लीट करते हो आपका सर्विस तो उसके बाद आपको 30 डेज का लीव मिलता है। तो फ्रेंड्स ये सारे डिटेल्स थे अग्निवीर एज ए क्लर्क अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये सारे बेनिफिट्स। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा भी लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हाँ, चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे
प्यार ज़रूर दिखाते रहना। सो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, लव यू ऑल।